अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। इमरजेंसी अद्वियात 45 किलोमीटर तक मुंतकिल करने का ड्रोन तैयार। अक्टूबर की आखिर तक 100 किलोमीटर फासले तय करने वाला ड्रोन तैयार होगा, टी वर्क्स का दावा। चार मीनार पर इतवार से शुरू होने वाले एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम के मौके पर मुख्तलिफ तहजीबी और कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने बाटा सिंगाराम लॉजिस्टिक पार्क में आरजी फ्रूट मार्केट का किया इफ्तिताह। मार्केट में फलों की फरोख्त का हो गया आगाज। सेक्रेटरी तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सैयद उमर जलील ने इंटर फर्स्ट ईयर इम्तिहानात के लिए डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन कमेटी DEC तश्कील देते हुए इसके अहकामात किए जारी। DEC में बाहैसियत अरकान चंद कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और जूनियर लेक्चरर्स को किया गया शामिल। कमेटी की जिम्मेदारी है कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के इनेकाद में क़वायद के अलावा तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी की जानिब से जारी किए जाने वाले अहकामात, मशवरे और तजावीज़ पर अमल करे। ग्रेटर हैदराबाद के 13 मुकामात पर लिंक रोड्स तामीर करने का मंसूबा। 232.62 करोड़ रुपयों का खर्च। मुख्तलिफ मुकामात को जोड़ने की मसाई। 22 किलोमीटर सड़कों की तामीरात। मुस्तकबिल में हैदराबाद एयरपोर्ट से कौमी व बैनुल अक़वामी हवाई सफर में तोसी। टाटा सन की एयर इंडिया की खरीदी के बाद बड़े पैमाने पर तब्दीलियां मुमकिन। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में हामिद बिन जुबैदी के कत्ल में मुलविस 4 भाइयों को पुलिस ने कल लिया गिरफ्तार। दरियाए कृष्णा पर 4 प्रोजेक्ट्स कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले करने से इत्तफाक के बाद हुकूमत आंध्र प्रदेश ने एक और हुक्मनामा जारी करते हुए 2 पावर हाउसेस भी बोर्ड के हवाले करने से किया इत्तफाक। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रायनगुट्टा, बडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासती हुकूमत की जानिब से दूर दराज जंगलाती इलाके और दरियाओं के किनारे इमरजेंसी अद्वियात और वैक्सीन की मुंतकिली के लिए ड्रोन की खिदमात से इस्तेफादा किया गया। दिन ब दिन इसके दौड़ने की सलाहियत रेंज में इजाफा हो रहा। इब्तिदा में तजुर्बाती तौर पर जिले वकाराबाद में 500 मीटर तक अद्वियात की मुंतकिली के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। टी वर्क्स की जानिब से तैयार करदा बगैर पायलट की फजाई गाड़ी UAV की कारकर्दगी में जबरदस्त इजाफा हो रहा। पहले 500 मीटर के फासले पर अद्वियात मुंतकिल की गई, इसके बाद 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, इसके बाद 20 से 25 और 33 किलोमीटर तक इमरजेंसी अद्वियात मुंतकिल की गई। हाल ही में 33 मिनट के दौरान 45 किलोमीटर फासले तक सफर करने वाला एयरबोर्न मेडिकल ट्रांसपोर्ट AMRT 25 हाईब्रिड ड्रोन तैयार किया गया। इसका तजुर्बा कामयाब रहा और खिदमात फराहम करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
ٹی ورکس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سنجے کارمپوری نے بتایا کہ اکتوبر کے آخر تک 100 کلومیٹر فاصلے طے کرنے والے بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑی تیار کی جائے گی، جس میں 3.5 کلو وزنی اشیاء منتقل کرنے کی گنجائش ہوگی۔ فی الحال ڈرون میں استعمال کی جانے والی بیٹری کو 20 تا 25 کلومیٹر کے بعد ریچارج کرنا پڑتا ہے یا تبدیل کرنا پڑتا ہے، تاہم ٹی ورکس کی جانب سے تیار کردہ ڈرون کی بیٹری 100 کلومیٹر تک سفر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چار مینار پر اتوار سے شروع ہونے والے ایک شام چار مینار کے نام پروگرام کے موقع پر مختلف تہذیبی اور کلچرل پروگرامز پیش کیے جائیں گے۔ افتتاحی موقع پر شام 6:30 بجے پولیس بینڈ کا پروگرام ہوگا۔ اس کے علاوہ 8:30 بجے دکنی مزاحیہ مشاعرہ بھی منعقد ہوگا۔ لاڑ بازار کو نصف شب تک کھلا رکھا جائے گا۔ سیکریٹری بلدی نظم و نسق اروند کمار نے ٹویٹ میں بتایا کہ بچوں کے لیے بھی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ تلنگانہ کی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے باٹا سنگرام لاجسٹک پارک میں عارضی فروٹ مارکیٹ کا افتتاح کیا۔ مارکیٹ میں پھلوں کی فروخت کا آغاز ہو گیا ہے۔ گڈی انارم کی فروٹ مارکیٹ کو عارضی طور پر باٹا سنگرام منتقل کیا گیا۔ انہوں نے افتتاح کے بعد مارکیٹ میں پھلوں کا جائزہ لیا، پھل فروخت کرنے والوں اور خریدنے والوں سے تبادلہ خیال کیا، حکومت کی جانب سے تمام سہولتیں فراہم کرنے کا تیقن دیا۔ سیکریٹری تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سید عمر جلیل نے انٹر فرسٹ ایئر امتحانات کے لیے ڈسٹرکٹ ایگزامینیشن کمیٹی DEC تشکیل دیتے ہوئے اس کے احکامات جاری کیے ہیں۔ DEC میں بحیثیت ارکان چند کالجز کے پرنسپلز اور جونیئر لیکچررز کو شامل کیا گیا۔ کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ انٹرمیڈیٹ ایگزامینیشن کے انعقاد میں مینوئل قواعد کے علاوہ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے سیکریٹری کی جانب سے جاری کیے جانے والے احکامات، مشورے اور تجاویز پر عمل کرتا ہے۔ واضح ہے کہ 25 اکتوبر سے 70% نصاب پر انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر امتحانات کا انعقاد کیا جا رہا۔ قواعد کی خلاف ورزی کرنے پر حیدرآباد میں ایک کارپوریٹر کو جرمانہ عائد کیا گیا۔ GHMC نے عوامی مقام پر قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فلیکسی لگانے پر سیتافل منڈی کارپوریٹر ہیما کو 5,000 روپے جرمانہ عائد کیا۔ سیتافل منڈی ڈویژن ملٹی پرپز فنکشن ہال کے پاس بدقسمت تہوار کے پیش نظر انہوں نے فلیکسی لگائی تھی، جس کے بعد GHMC والوں نے ان پر جرمانہ عائد کیا۔ ٹاٹا سن کی جانب سے ایئر انڈیا کی خریداری سے ملک میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں واقع ہوں گی۔ GMR حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ GHILA کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے یہ ادارہ مالی طور پر مضبوط ہوگا اور ساتھ ہی ہوائی جہاز سروسز میں مزید بہتری پیدا ہوگی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹاٹا سن کے اس اقدام سے مستقبل میں حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے قومی اور بین الاقوامی سطح پر خدمات میں توسیع کا بہترین موقع فراہم ہوگا۔ حالیہ دنوں ایئر انڈیا نے حیدرآباد سے 2 نان سٹاپ ایئر سروسز کا بین الاقوامی سطح پر آغاز کیا، جن میں ایک حیدرآباد تا شکاگو اور ایک حیدرآباد تا لندن شامل ہے۔ IT اور فارماسیوٹیکل شعبوں کی حیدرآباد میں توسیع سے حیدرآباد تا امریکہ، لندن اور دیگر یورپی ممالک مسافرین کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایئر انڈیا کی جانب سے مزید راست بین الاقوامی پروازوں کے آغاز کے امکانات ظاہر کیے جا رہے۔ حیدرآباد تا امریکہ کے مختلف شہروں کے لیے سفر کرنے والوں کی تعداد سالانہ 7,05,000 پائی جاتی ہے اور اس تعداد میں عنقریب 10 لاکھ تک اضافے کا امکان ہے، اور حیدرآباد سے امریکہ کے مختلف شہروں کے لیے سالانہ 22,000 میٹرک ٹن سامان منتقل کیا جاتا ہے، اور ملک سے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے روانہ ہونے والے ہر 4 مسافرین میں ایک تلگو ریاستوں سے تعلق رکھنے والا ہونا ایک خصوصیت ہے۔ ان دنوں آسٹریلیا اور یورپی ممالک کے لیے تعلیم اور تجارت کے لیے جانے والوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ حیدرآباد سے آسٹریلیا کے مختلف شہروں کے لیے سالانہ 1,26,000 مسافرین سفر کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ، استنبول، تاشقند، چین اور دیگر شہروں کے لیے سفر کرنے والے مسافرین کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا۔ حامد بن الزبیدی کے قتل میں 4 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن لمٹس میں حامد بن زبیدی کے قتل میں 4 بھائیوں کو پولیس نے گرفتار کیا۔ تفصیلات کے مطابق قتل کرنے کی وجہ گولڈ کی اسمگلنگ ہے۔ حامد بن زبیدی نے رئیس جابری کے ساتھ دبئی سے انڈیا آتے وقت کچھ پارسل لیا۔ انڈیا پہنچنے پر شمشاباد ایئرپورٹ پر کسٹم کی چیکنگ میں وہ پارسل میں 1 کلو سونا نکلا۔ اس سلسلے میں کسٹم والوں نے رئیس جابری کو الیگل گولڈ اسمگلنگ کے جرم میں گرفتار کر لیا اور ان کا پاسپورٹ بھی ضبط کر لیا۔ حامد زبیدی نے رئیس جابری کو بھروسہ دلایا اور کہا کہ
केस खत्म होने के बाद पासपोर्ट दिलाने का वादा किया। 3 साल हो गए, रईस जाबरी का ना केस खत्म हुआ ना पासपोर्ट मिला। बरहम रईस जाबरी ने 13 अक्टूबर को हामिद जुबैदी के घर पर गए और वहां पर बहस हुई और रास्ते में हामिद जुबैदी का बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया। नाजरीन, वाज़ेह है कि ओल्ड सिटी, बिल्किस बारकस, चंद्रायन गुट्टा में दुबई से गोल्ड स्मगलिंग के वाकयात में इजाफा हो रहा। रिटर्न टिकट का लालच देकर दुबई से हैदराबाद गोल्ड स्मगलिंग की जा रही है। पुलिस को चाहिए कि ऐसे में ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पूछे कि ऐसा आप वादा दिए हमको, एक भी आप पूरे नहीं किए बोल के उसको काउंटर किया उस टाइम पर। लेकिन वो पूरा मना कर दिया और बोला कि वो किसी को नहीं जानता और ये किसी से कभी उसका कुछ कारोबार नहीं चला। इससे उनको फ्रस्ट्रेट हुए, ह्यूमिलेट हुए और उसको मारने का प्लान किया। और उसी दिन शाम को जब रोड पे उसको सुबह 11 बजे घर में इशू हुआ और शाम को 4 बजे उसको गाड़ी को रोक के वहाँ शाम को कत्ल किया। आज ये चारों को गिरफ्तार किए। उनसे दो 2 व्हीलर्स जो ऑफेंस के टाइम पे सीज हुआ, 2 चाकू और 4 मोबाइल फ़ोन सीज हुए। इसमें इन्वेस्टिगेशन में इंस्पेक्टर चंद्रायन गुट्टा प्रसाद वर्मा, डीए फलकनुमा रवि, डीए जुमला 85 अशखास को जिन्हें साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हालत नशे में गाड़ी चलाने और ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने के इल्जामात पर गिरफ्तार अफराद को जेल भेज दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ये 85 अशखास जिन्हें जेल की सजा दी गई है उन 209 अशखास में शामिल हैं जिन्हें साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में मुख्तलिफ मुकामात पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान हालत नशे में और ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर पकड़ा गया और अदालत में पेश किया गया। अदालत ने हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों पर जुमला 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया और ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने वालों पर 1.2 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। हालत नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तमाम अशखास के ड्राइविंग लाइसेंस को मुतल्लिका RTA को भेजा जा रहा ताकि लाइसेंस मुअत्तल किया जाए। हैदराबाद में शदीद बारिश 38% इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती है। मौसमियाती तब्दीली के असरात और GHMC हुदूद पर बारिश के इंतहाई वाक़यात पर BITS पिलानी की एक तहकीक में पेशगोई की गई है कि तारीखी बारिश के वाक़े की सूरत में शहर में तकरीबन 38.19% इमारतें ज्यादा खतरे में हैं, जहां तकरीबन 440.35 मिलीमीटर बारिश होती है। और मुताला जिसका उन्वान है आबो हवा की तब्दीली के फ्रेमवर्क में HECRAS 2D इस्तेमाल करने वाली इमारतों के शहरी सैलाब के खतरे का तज्जिया ने पेशगोई की है कि 2050 तक मौसमियाती तब्दीली की वजह से इंतहाई मौसमी वाकयात की तादाद को देखते हुए एक ऐसा मौसमी वाकया पेश आ सकता है जो डूबने का बाइस बनता है। GHMC हुदूद के 625 मुरब्बा किलोमीटर में 334 मुरब्बा किलोमीटर मुताला इस तरह के सैलाब और शहर के डूबने से इमारतों पर पड़ने वाले असरात का अंदाजा करता है और इमारतों को खुद को ऊंचे, दरमियानी और कम खतरे की दर्जाबंदी करता है। हैदराबाद के BITS पिलानी के शोबे सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के नवाज राज ने कहा है कि इस मुताले में हमने तज्जिया किया है कि शहर का कितना इलाका ज़ेरे आब आएगा और इमारतें किस तरह मुतासिर होंगी। उन्होंने बताया कि जो हमने पाया वो ये है कि जब पानी किसी इमारत में दाखिल होता है तो ये कुदरती तौर पर ढांचे को कमजोर कर देता है। दर हकीकत तेज शिद्दत की बारिश के मुख्तसर मंतर से भी जहां पानी फौरी तौर पर निकल सकता है, दीवारों को नुकसान पहुंचेगा। इस बात को जहन में रखते हुए इमारत की जिंदगी को बढ़ाने के लिए बुनियाद से एक मखसूस ऊंचाई तक फील्ड प्रूफिंग करवाना जरूरी है। ये मुताला इस हकीकत की रोशनी में ज्यादा अहम हो जाता है कि पुराने शहर हालिया बरसों में मुख्तलिफ दीवार गिरने का शिकार रहा। इसके अलावा मुताले के मुताबिक सैलाब ज़दा इलाकों में से कुछ इंतहाई गुंजान है, उनमें कुकटपल्ली, अलवाल, चार मीनार, LB नगर और सरूर नगर शामिल हैं।
शहर हैदराबाद में ट्रैफिक मसाइल हल करने और अहम सड़कों पर ट्रैफिक के बहाव को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर लिंक रोड्स तामीर किए जा रहे। हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड HRDCL की जानिब से लिंक रोड्स की बड़े पैमाने पर तामीरात की जा रही। दूर दराज इलाकों को एक दूसरे से मरबूत करने के लिए खाली अराजियत कॉलोनियों का अहाता करते हुए 22 वसी सड़कें अभी तक तामीर की गई हैं, जिससे विलेट कॉरिडोर में ट्रैफिक के मसाइल बड़े हद तक हल हुए हैं। पहले मरहले के कामों की तकमील के बाद दूसरे मरहले में 232.62 करोड़ रुपए के खर्च से 13 मुकामात पर 21.98 किलोमीटर तक लिंक रोड की तामीरात का आगाज किया गया। 2 दिन कबल ही 2 लिंक रोड्स की तामीरात के लिए 33.14 करोड़ रुपए तखमीना के साथ टेंडर्स तलब किए गए। क्रांति वनम लेआउट भाग्य लक्ष्मी लेआउट से नारने रोड के मरबूत करने के लिए 2.40 किलोमीटर तक कामों के लिए 12 करोड़ रुपए का, नलगुंडा राणा प्रताप टावर से GHMC शेरलिंगम पल्ली जोनल ऑफिस तक 1.80 किलोमीटर कामों के लिए 21.34 करोड़ रुपए के टेंडर्स तलब किए गए। इसके अलावा बंजारा हिल्स, अंबरपेट, राजेंद्र नगर के हुदूद में लिंक रोड्स की तामीरात के लिए भी टेंडर्स तलब किए गए हैं। तकरीबन 60 करोड़ रुपए के कामों का अक्टूबर के आखिर में आगाज करते हुए 1 साल में तकमील करने की HRDCL ने मनसूबाबंदी तैयार की है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिल रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। इमरजेंसी अद्वियात 45 किलोमीटर तक मुंतकिल करने का ड्रोन तैयार। अक्टूबर की आखिर तक 100 किलोमीटर फासले तय करने वाला ड्रोन तैयार होगा, टी वर्क्स का दावा। चार मीनार पर इतवार से शुरू होने वाले एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम के मौके पर मुख्तलिफ तहजीबी और कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने बाटा सिंगाराम लॉजिस्टिक पार्क में आरजी फ्रूट मार्केट का किया इफ्तिताह। मार्केट में फलों की फरोख्त का हो गया आगाज। सेक्रेटरी तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सैयद उमर जलील ने इंटर फर्स्ट ईयर इम्तिहानात के लिए डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन कमेटी DEC तश्कील देते हुए इसके अहकामात किए जारी। DEC में बाहैसियत अरकान चंद कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और जूनियर लेक्चरर्स को किया गया शामिल। कमेटी की जिम्मेदारी है कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के इनेकाद में क़वायद के अलावा तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी की जानिब से जारी किए जाने वाले अहकामात, मशवरे और तजावीज़ पर अमल करे। ग्रेटर हैदराबाद के 13 मुकामात पर लिंक रोड्स तामीर करने का मंसूबा। 232.62 करोड़ रुपयों का खर्च। मुख्तलिफ मुकामात को जोड़ने की मसाई। 22 किलोमीटर सड़कों की तामीरात। मुस्तकबिल में हैदराबाद एयरपोर्ट से कौमी व बैनुल-अक़वामी हवाई सफर में तोसी। टाटा सन की एयर इंडिया की खरीदी के बाद बड़े पैमाने पर तब्दीलियां मुमकिन। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में हामिद बिन जुबैदी के कत्ल में मुलविस 4 भाइयों को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार।
दरियाए कृष्णा पर 4 प्रोजेक्ट्स कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले करने से इत्तेफाक के बाद हुकूमत आंध्र प्रदेश ने एक और हुक्मनामा जारी करते हुए 2 पावर हाउसेस भी बोर्ड के हवाले करने से किया इत्तेफाक। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।